हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। आई होप कि आपको पहली क्लास पसंद आई होगी। पहली क्लास में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। एक राज्य को राज्य होने के लिए 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं वो हमने बताया था। भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसके बाद हमने संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस तरीके से आया था, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, वेवल योजना, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वेवल योजना से। तो 4 जून 1945 को कांग्रेस और मुस्लिम के आगे वेवल ने वेवल योजना रखी। वेवल एक इंसान थे, वो ही इंडिया में वेवल योजना लेकर आए थे, इसीलिए इसका नाम वेवल योजना रखा गया था। तो उन्होंने काफ़ी समझौते कराने की कोशिश की ताकि इंडियंस या मुस्लिम ब्रिटिशर्स का साथ दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने प्रस्ताव भी रखे जिसमें उन्होंने कहा वायसराय की परिषद में मुख्य वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। दूसरे जितने हिंदू होंगे उतने मुसलमान भी होंगे। तीसरे, जो लोग 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे उन सबको छोड़ दिया जाएगा। ये वही है जो 0 आवर ऑपरेशन था, जिसमें 8 अगस्त 1942 को रात ठीक 12 बजे गांधी जी के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसको 0 आवर ऑपरेशन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रात ठीक 12 बजे किया गया था। इसके बाद इस योजना की सहमति के लिए हिंदू और मुस्लिम्स को शिमला भी ले जाया गया था, जिसकी वजह से इसको शिमला समझौता भी कहा जाता है, जो कि 25 जून से 14 जुलाई तक होना था। पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वेवल योजना और शिमला समझौता भी फेल हो गए। इंडिया में जब वेवल योजना चल रही थी 1945 में, तभी इंग्लैंड में 1945 में राष्ट्रपति के चुनाव भी हो रहे थे, जिसमें एटले जीत गए थे। एटले ने जीतने के बाद जब देखा कि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, जितने भी उन्होंने प्रस्ताव भेजे थे, जितने भी उन्होंने मिशन भेजे थे, वेवल योजना, ये सब फेल हो चुकी हैं, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 को उन्होंने कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा, जिसमें उन्होंने अपने 3 बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा, जिसमें पहले थे AB अलेक्जेंडर, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आदमी थे, इंसान थे एटले के, जो कि भारतीय सचिव भी थे, और तीसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ये वही थे जो क्रिप्स मिशन 1942 को लेकर आए थे इंडिया में, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, ये भी अपनी मुँह ही खा के गए थे। इसके बाद पैथिक लॉरेंस ने कांग्रेस और मुस्लिम से दोनों से उनकी डिमांड पूछी कि वो उनकी डिमांड क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो दोनों ने अपनी डिमांड रखी और कांग्रेस की डिमांड थी संविधान सभा का गठन और मुस्लिम लीग की वही अलग पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की डिमांड क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और वेवल योजना के दौरान भी थी। इसके बाद जब मुस्लिम लीग की ये उन्होंने मांग सुनी तो उन्होंने मुस्लिम लीग के अधिकारी को बुलाया और उन्होंने उसको समझाया, जिसको हम जिन्ना भी कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैं मतलब लॉरेंस ने बोला कि मैं भारत में संविधान सभा का गठन ही करने आया हूँ, जिसमें मैं 389 सीटों को डिक्लेयर करने वाला हूँ। अब आप कह रहे हैं कि आपके जो मुस्लिम लीग के जितने भी लोग हैं वो आपको ही वोट देंगे, तो आप अलग पाकिस्तान लेने की जगह मैं चाहता हूँ कि आप अलग पाकिस्तान नहीं, आप पूरे इंडिया पर राज करें।
आप पूरे इंडिया पर राज करें। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आपको आएंगी तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। तो जिन्ना जो थे वो मान गए। उन्होंने देखा कि मेरा फ़ायदा अलग पाकिस्तान ना लेकर, मेरा फ़ायदा तो इनके लॉरेंस का साथ देने में है, जिससे मैं पूरे भारत पे राज कर सकूंगा। तो फिर इन सीटों का डिक्लेरेशन हो चुका था। लॉरेंस ने 389 सीटों को डिक्लेयर कर दिया था। इन सीटों का बंटवारा जो था, ये सीटें बांटी गई। 298 जो सीटें थी, 298 सीटें थी, 296 सीटें थी जो कि ब्रिटिश प्रांतों को बांटी गई, जो कि ब्रिटिश प्रांत वो होते थे जहाँ पर ब्रिटिशर्स का, जहाँ पर दबदबा था, जहाँ ब्रिटिशर्स राज करते थे। और 93 सीटें देशी रियासतों को बांटी गई जहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे, जहाँ पर राजा महाराजा राज किया करते थे। इसके बाद भी इन सीटों को इस तरीके से बांटा गया ताकि पूरी कोशिश ब्रिटिशर्स ने की ताकि वो मुस्लिम्स को जिता सके, मुस्लिम लीग के लोगों को जिता सके। उन्होंने इस तरीके से इन 296 सीटों का बंटवारा किया। मैं आपको बता दूं, इन सीटों को 93 जो सीटें थी, जो देसी रियासतों की जो सीटें थी, इन सीटों का मनोनयन होना था, और 296 जो सीटें थी इनका चुनाव होना था। मनोनयन मैं आपको बता देती हूँ, मनोनयन मतलब क्या होता है। मनोनयन मतलब होता है कि आप किसी भी अपने आदमी को भेज सकते हैं, हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे सरकार को, और इन सीटों का 296 सीटों का चुनाव होना था। तो इन सीटों को 296 सीटों को इस तरीके से बांटा गया जिसमें मुस्लिम, सिख और अन्य, इन 3 जगह इन सीटों को बांटा गया। लेकिन मुस्लिम और सिख को पृथक निर्वाचन दिया गया। मुस्लिम और सिख को पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचन किस तरीके से होता है? पृथक निर्वाचन का मतलब होता है 50+1 की मेजॉरिटी। 50+1 की मेजॉरिटी मतलब अगर किसी राज्य में 100 लोग हैं जिसमें से कि 50+1 51 मुस्लिम हैं और बाकी 49 कोई भी हो, तो उसमें सीट मुस्लिम को दी जाएगी, उसमें चुनाव में मुस्लिम खड़ा होगा। तो ये कोशिश भी ब्रिटिशर्स द्वारा की गई और पृथक निर्वाचन मुस्लिम और सिख को दिया गया। इसके बाद इन चुनावों का रिजल्ट आना था 16 अगस्त 1946 में। 1946 को इन चुनावों का रिजल्ट आया, जिसमें कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीटें, कुल 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, जिसमें मुस्लिम लीग हार चुकी थी और कांग्रेस जीत चुकी थी। इतनी मेजॉरिटी और इतनी प्रयासों के बाद भी कांग्रेस जीत चुकी थी और मुस्लिम लीग हार चुकी थी। इसके बाद चुनाव हारने के बाद मुस्लिम लीग के आगे कोई रास्ता नहीं था। वो अब ना तो अलग पाकिस्तान की मांग कर सकते थे और ना ही उनके पास भारत पर राज करने का कोई रास्ता था, ना ही वो अंग्रेज़ों से ये कह सकते थे कि अब हमें अलग पाकिस्तान दो। तो उन्होंने उसके बाद हिंसा का रास्ता अपनाया। जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और उन्होंने, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्हें हिंसा का रास्ता दिखा और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। और 16 अगस्त से ही पूरे देश, 16 अगस्त 1946 से ही उन्होंने पूरे देश में दंगे शुरू कर दिए। दंगे शुरू करने के बाद जब तक चले जब तक उनको अलग पाकिस्तान या आज़ादी नहीं मिल गई। और जिन दंगों में करीब
80 लाख लोग मारे गए। 80 लाख लोग इन दंगों में मारे गए, जो कि सरकारी आंकड़ा है, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है, 80 लाख लोग जो कि उन दंगों में मारे गए। और ये दंगे तब तक हुए जब तक मुस्लिम्स को अलग पाकिस्तान नहीं मिल गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को भी आज़ाद कर दिया गया। पर भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिलनी थी। आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। भारत को आज़ादी 30 जून 1948 को मिलनी थी। एटले ने घोषणा की थी कि भारत को आज़ाद 30 जून 1948 को किया जाएगा, पर दंगे इतने बढ़ चुके थे, इतनी ज़्यादा उस समय लोग मारे जा रहे थे कि जिसको देखते हुए इंडिया को भी 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के आज़ाद होने के तुरंत एक दिन बाद ही इंडिया को भी आज़ाद कर दिया गया, और आज़ाद करके वो यहाँ से चले गए। अब चुनाव जीतने के बाद, जो चुनाव उन्होंने जीता था कांग्रेस ने 1946 में, तभी संविधान सभा का गठन भी शुरू हो गया था। गठन की शुरुआत शुरू हो चुकी थी, जो कि आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी, जिसमें कांग्रेस का चुनाव जीतने के बाद नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष, एक तरीके से टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया। उसी के ठीक 2 दिन बाद 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक में जो अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कि टेम्परेरी अध्यक्ष थे। और उसी के 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया था, परमानेंट अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। 1946 को सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। यही प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, और यही प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार भी बना था। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना का आधार क्या था, बेस ऑफ प्रियम्बल क्या रहा। तो इसका आंसर होगा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है, इससे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव भी आप इस प्रस्ताव का आगे चलकर प्रियम्बल का बेस क्या रहा, तो उद्देश्य प्रस्ताव। तो आप इस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। और आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या चीज़ें की गई, कहाँ कहाँ से कानून लिए गए। तो थैंक यू आज के लिए। आज हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है।